वेलकम डियर रॉकर्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त कोरियन ड्रामा सीरीज का पहला पार्ट, और इस पार्ट को जिस तरह का सपोर्ट मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसके आगे के पार्ट्स को लेकर आएंगे या फिर नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये आपकी फेवरेट सीरीज में से एक जरूर बन जाएगी, और इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई ये सीरीज जिसका नाम है गुड जॉब। कहानी की हीरोइन के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो बहुत ही दूर की चीजों को अपनी आंखों से जूम करके वो भी क्लोज अप में बहुत ही क्लियरली देख सकती है। और तो और वो एक कसिनो में काम करती है और अपने सुपर पावर से वो उन लोगों का पता लगाती है जो कसिनो में खेलते वक्त चीटिंग करते हैं। अगर हीरो की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। दुनिया के लिए वो सीईओ है, लेकिन अंदर से दोस्तों वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है। दिन भर ऑफिस का काम करता है तो रात होते ही डिटेक्टिव का रूप ले लेता है, क्योंकि पता है वो एक शापित चीज को ढूंढ रहा है। और वो क्या है और कैसे जाएगी ये सीरीज, आइए सभी मिलकर एंजॉय करते हैं इस सीरीज को, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के जरिए दिखाया गया है सीरीज में। और इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में होती है हीरोइन की एंट्री जिसका नाम है सेरा। बचपन से इसके पास एक स्पेशल पावर है दोस्तों कि ये दूर की चीजों को जूम करके क्लोज अप में देख सकती है, और वो भी कमाल की क्लैरिटी के साथ, वैसे ही जैसे सैमसंग S24 में जूम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वो जिस चीज को जूम करती है उसके पीछे क्या है ये भी एकदम साफ देख पाती है। अपने इसी सुपर पावर का फायदा उठाने के लिए वो एक कसिनो में काम करती है जहां चीटिंग और फॉर्जरी बहुत ज्यादा होती है। तो अपने पावर से वो चीटर्स का पता लगाती है और अपने बॉस को बताती है। वहां पर एक लड़की अपने ड्रिंक्स वाले ग्लास के नीचे कुछ छुपाकर चीटिंग करती है दोस्तों। तो दूसरी ओर एक लड़का अपनी शर्ट स्लीव के अंदर कोई कार्ड छुपाकर चीटिंग कर रहा होता है। सेरा इनको देख लेती है और तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। तो दोस्तों इस तरह यह है सेरा का रोज का काम। एक दिन कसिनो में चोर आ जाता है जो टेबल से कुछ कॉइंस चुरा लेता है। सेरा सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर रही होती है कि व्हाइट ड्रेस में एक आदमी आकर चोर के पास बैठ जाता है। अब सेरा को लगता है कि ये भी चोर से मिला हुआ है, तो वो उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि बेटा तुम दोनों पकड़े गए हो, चुपचाप अंदर आओगे तो पुलिस की मार नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन ये व्हाइट ड्रेस वाला तो भड़क जाता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्टेटस क्या है तुम्हें पता है। सेरा कहती है तुम जो भी हो बस अंदर चलो, वरना सरेआम तुम्हारा स्टेटस उखाड़ के रख दूंगी। कहकर वो दोनों को एक कमरे में लेकर जाती है। सुनो, थोड़ी देर में हमारे मैनेजर आ जाएंगे, तब तक यहीं बैठे रहो। पर अचानक सेरा को लगता है कि इस चोर को कहीं तो मैंने देखा है। असल में दोस्तों जब सेरा कसिनो आ रही थी तो उसने एक वांटेड पोस्टर देखा था जिसमें थी इस चोर की फोटो और लिखा हुआ था कि इसे पकड़ने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। सेरा बड़ी खुश होती है कि चलो आज तो 5 लाख की लॉटरी लग गई है मेरी। और उस व्हाइट ड्रेस वाले के बाल और मूंछों को जूम करके सेरा तुरंत जान जाती है कि दोनों नकली हैं। तुझे तो मैं सीधे पुलिस के हवाले करूंगी, ये कहकर वो बाहर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। और दोस्तों ये व्हाइट ड्रेस वाला और कोई नहीं, इस कहानी का हीरो नाम है डॉन। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, लेकिन सीईओ होकर ये फैंसी ड्रेस पहनकर यहाँ पर क्या करने आया है। तो असल में वो एक नेकलेस को ढूंढ रहा है जो कि उसके पापा ने उसकी माँ को गिफ्ट किया था। लेकिन नेकलेस पहनने के बाद किसी ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था और वो नेकलेस भी गायब हो गया। इस बात को हुए वैसे 20 साल हो चुके हैं और डॉन अब उस नेकलेस को ढूंढ रहा है। तो दिन में तो वो सीईओ और रात में दोस्तों डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है, सिर्फ किसके लिए, उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। और उसे हाल ही में पता चला है कि उस नेकलेस को अंडरवर्ल्ड के एक ऑक्शन पे बेचे जाने वाला है। तो डॉन एक बुजुर्ग के भेष में उस ऑक्शन में जाता है, पर वो नहीं जानता कि नेकलेस किसके पास है और उसे कौन बेच रहा है। तो वो सीधे सर्वर रूम की ओर जाता है जहां उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ है नेकलेस, किसके पास है मतलब। तो वहां पर एक गार्ड उसको रोकता है, तो गार्ड को मारकर वो उसे बेहोश करके आगे बढ़ता है। वहां वैसे और भी गार्ड्स आ जाते हैं, पर लगता है दोस्तों ये डॉन मार्शल आर्ट्स भी जानता है और वो अकेला ही सारे गार्ड्स को मारकर आखिरकार पहुंच जाता है सर्वर रूम में और वहां पे कुछ ढूंढने लगता है। पर तभी किसी की आहट को सुनकर वो छुप जाता है। एक औरत अंदर आती है और शायद यही ऑक्शन करवा रही है। उसका डॉग दोस्तों डॉन को देख लेता है और उसके साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि बचपन से डॉन को डॉग्स बहुत ही पसंद थे, शायद इसीलिए डॉग उसके साथ इतना चिपक रहा था। और फिर कोई रास्ता न पाकर डॉन को उस औरत के सामने आना ही पड़ता है। वो पूछती है कि तुम सच में हिम्मत वाले हो जो इतनी खतरनाक जगह पे आए और यहाँ का डेटा चुराकर पुलिस को देने जा रहे हो क्या तुम, है ना। डॉन कहता है नहीं नहीं, मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अगर वो मिल जाए तो मैं तो वापस चला जाऊंगा, ये पुलिस वगैरह को बताना मेरा कोई इरादा नहीं है। इतने में वो औरत ड्रॉर खोलकर गन उठा लेती है और डॉन को शूट करने की करती है कोशिश, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होते। असल में डॉन ने अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही ड्रॉर में रखे गन से बुलेट्स निकाल लिए थे। और तब डॉन की नजर उस डॉग पर पड़ती है जिसके गले में पट्टा बंधा होता है जिसमें $1 होता है। जब वो औरत कमरे में आई थी तो वो बार बार अपने डॉग के डॉलर को देख रही थी, तो डॉन को शक हो गया कि जरूर इस डॉलर में कोई ना कोई तो राज है, इसीलिए वो उसके डॉग को उठाकर वहां से बच निकलता है।
फिर डॉलर निकालकर डॉग को छोड़ भी देता है। अब दोस्तों डॉन वहां से जैसे ही आया था ना, उस औरत के गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। वो कहती है कि सुनो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी पकड़ो उसको। फिर क्या था, वो डॉन को चेस करने में लगे होते हैं। तभी डॉन अपने ब्लूटूथ डिवाइस पर किसी से पूछता है कि यार बाइक कहाँ है। तो अभी वहां पर एक बाइक को दिखाते हैं जो उसके फ्रेंड ने वहां पार्क किया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि डॉन उसको देखता, एक ट्रक उसके आगे आ जाता है और डॉन को वो बाइक दिखती ही नहीं। लेकिन तभी साइड में स्कूटी जैसी एक गाड़ी पार्क की होती है। डॉन सोचता है कि शायद यही मेरे फ्रेंड ने पार्क की है। वो उसी में बैठकर तुरंत बच निकलता है। पर पता है दोस्तों, असल में ये गाड़ी सेरा की थी। वो भी चोर चोर चिल्लाकर उसके पीछे भागती है। पर डॉन तो बड़ी तेज चला जाता है। फिर भी उस औरत के गार्ड्स डॉन का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन डॉन है, वो तेजी से कट करके दूसरी ओर चला जाता है और आखिर अपने दोस्त की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वेल, ये देखिए, ये है डॉन का दोस्त जिसका नाम है फ्रेड। असल में एक बात बताऊं आपको, फ्रेड भी डॉन की तरह दो तरह का काम करता है। दिन में ये एक लॉयर है और रात में ये हैकिंग करता है। और सच बताऊं तो हैकिंग में बड़ा एक्सपर्ट है। ये डॉन की बहुत मदद करता है। अब डॉन उस डॉलर को देखता है जो उस डॉग के गले में था। उसके अंदर एक चिप होती है जिसमें उस चोर की डिटेल्स होती हैं। और दोस्तों इसीलिए डॉन उस चोर से पूछताछ करने एक कसिनो आया था। वेल, आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में वो चोर को उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है, ये नेकलेस कहाँ है मुझे बताओ, फिर मैं देखो तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर चला जाऊंगा। पर ये चोर भी बड़ा अक्लमंद है। कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। डॉन भी कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ से फ्रेड को कॉल करके कहता है कि यार प्लान बी एग्जीक्यूट कर दे। वो भी हाँ कर देता है। बाहर सेरा पुलिस को कॉल कर रही होती है। इसी बीच फ्रेड एक पिलर के पास खड़ा होकर ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि पिलर के पीछे से कोई उसे मार रहा है। ये देखकर सेरा उसके पास जाती है, क्या हो गया, और वो पागलों की तरह इधर उधर गिर रहा होता है। असल में दोस्तों फ्रेड ना सेरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और इसी बीच चोर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। अब डॉन तो उसको ताने भी मारता है कि तू चोर के नाम पे कलंक है भाई, क्या चोरी करेगा, तो ताला खोलना तो तुझको आता नहीं। ये कहकर डॉन अपनी अंगूठी निकालता है और उसकी मदद से दरवाजा खोल देता है। और फिर क्या था, दोनों बाहर। और जाते जाते डॉन फ्रेड को भी इशारा करता है, काम हो गया भाई, बंद कर दे एक्टिंग। फ्रेड उठ जाता है और सेरा से कहता है कि सॉरी, मुझे ना अक्सर दौरे पड़ते हैं, बस वही पड़ा था, कम से कम आप मेरी मदद करने के लिए आई तो सही। ये कहकर वो भी चला जाता है। तभी सेरा दरवाजा खुला पाकर समझ जाती है कि वो दोनों बच निकले। फिर क्या था, दोनों को चेस करने लग जाती है वो, और गार्ड्स को भी इन्फॉर्म कर देती है। इस वजह से नीचे का रास्ता भी दोस्तों इनके लिए हो जाता है ब्लॉक। दोनों बचकर ऊपर भागते हैं और टेरेस पर पहुंच जाते हैं। पर वहां जाकर चोर डॉन से बचने के लिए उस पर एक रॉड से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉन ठहरा मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट, वो उसे उठाकर पटक देता है और पूछता है कि देखो मुझे बस ये बता दो कि वो नेकलेस कहाँ पर है, वरना तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूंगा। और तब वो चोर बताता है कि वो नेकलेस एक मॉडल के पास है और वो मॉडल तुम्हारी कंपनी के लिए एड्स भी करती है। एक बार मैं उसके घर चोरी करने गया था, वहाँ बहुत सारा पैसा था और उसके साथ वो नेकलेस भी था, पर मैंने सिर्फ पैसे उठाए और सोचा कि नेकलेस कभी और चुरा लूंगा। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी इतने में सेरा और कुछ गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। सेरा उन पर गन तान देती है तो डॉन चोर को पकड़कर कहता है कि चलो हमें यहाँ से कूदना होगा। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ कूदूंगा क्या, छोड़ो मुझे। लेकिन डॉन तो उसको खींचकर कूदने वाला होता है कि वो अपनी शर्ट निकालकर डॉन की पकड़ से छुटकारा पा लेता है। डॉन कहता है कि अब मैं तुझे बचाने वाला था, लेकिन तू तो एकदम बेवकूफ निकला। ये कहकर डॉन अकेले ही छत से कूद जाता है और फिर पता चलता है कि असल में डॉन एक कचड़े के ट्रक में कूद गया था और उस गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं फ्रेड है। पर चोर बुरा फंस चुका है। पुलिस उसको पकड़ कर लेकर जाती है। लेकिन हाँ, वो 5 लाख का प्राइज मनी सेरा को नहीं देते क्योंकि एक डॉन जिसे वो इस चोर का साथी मानते हैं वो बच निकला है। इसीलिए सेरा निराश होकर अपनी फ्रेंड की बेकरी में जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम है दोस्तों किम और उसकी बेकरी डॉन के दोस्त यानी फ्रेड के घर के नीचे ही है। वो किम को सारी बात बताती है जो भी हुआ होता है और पूछती है वैसे तुम्हारी बेकरी कैसे चल रही है, सब ठीक है ना। किम भी कहती है वैसे ठीक चल रही है, लेकिन अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम कुछ लोगों को फ्री सैंपल केक्स देंगे, फिर धीरे धीरे लोग बेकरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले अपने पड़ोसी को देकर आते हैं। ये सोचकर दोनों कुछ केक्स लेकर फ्रेड के घर पर जाती है। वहाँ डॉन भी होता है दोस्तों। वो कैमरा से इनको देख लेता है और डॉन फ्रेड से कहता है कि यार अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, तुम उसे ये कह दो कि तुम बिजी हो, दरवाजा मत खोलो। फ्रेड वैसा ही करता है और फिर क्या था, वो दोनों भी नीचे आ जाती है। पर दोस्तों नीचे एक पार्सल होता है जो कि फ्रेड के लिए आया है और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो इस पार्सल को हम ऊपर उठा ले जाएंगे और पड़ोसी पर अच्छा थोड़ा इंप्रेशन भी जमाएंगे, फिर तो वो हमारी बेकरी में केक्स लेने के लिए जरूर आएगा। तो दोनों उस भारी पार्सल को उठाकर ऊपर ले जाने लग जाती है। ये सब कैमरे में देखकर फ्रेड घबरा जाता है
और कहता है कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वो गिर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। वो ये कह ही रहा होता है कि दोस्तों वहां दोनों गलती से पार्सल को नीचे गिरा देती है। अब अंदर फ्रेड तो बौखला जाता है कि यार मैं लुट गया, मैं अभी जाकर इनकी खबर लेता हूँ। डॉन कहता है कि भाई मेरी बात सुन, अगर उसने तुम्हारा थोबड़ा देख लिया ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी वो। और तब फ्रेड वहां पर एक पिंक कलर हेलमेट पहन कर जाता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख पाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो सेरा का हेलमेट है, क्योंकि आपको याद होगा डॉन ने सेरा का स्कूटर चुराया था जिसमें उसका ये हेलमेट भी रखा हुआ था। अब फ्रेड नीचे जाकर दोनों को डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी चीज को छूने की। दोनों वैसे घबरा भी जाती है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, लेकिन तभी सेरा उसके हेलमेट को बड़े ध्यान से देखती है और उसे लगता है कि यार ये तो मेरा हेलमेट है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में उस दिन डॉन सेरा का स्कूटर चुरा कर भागा था। हालांकि उसे लगा था कि ये स्कूटर फ्रेड ने यहाँ पर पार्क किया था, लेकिन जब वो फ्रेड से मिला तो पता चला कि ये वो बाइक नहीं है जो फ्रेंड ने डॉन के लिए वहां पार्क की थी। और तब डॉन ने फ्रेड से ये भी कहा था कि भाई तुम ये स्कूटर वापस छोड़ देना। तो फ्रेंड ने स्कूटर को उसी जगह पार्क कर दिया था जहां वो पहले था। इतना ही नहीं, सेरा को हुई तकलीफ के लिए फ्रेंड ने एक कवर में कुछ पैसे भी छोड़ दिए थे। और तब सेरा वहां पर आई थी तो अपना स्कूटर देखकर बड़ी खुश हुई, लेकिन कवर में पैसे देखकर सेरा हैरान हो गई कि ये चोर बहुत ही भला इंसान लगता है, पैसे भी रखकर चला गया, वाओ। लेकिन उसने नोटिस किया कि हेलमेट मिसिंग है। और अब यहाँ से आ जाइए प्रेजेंट में, वो देखती है कि वही हेलमेट इसने पहन के रखा हुआ है। इसी बीच डॉन एक वैन लेकर दूसरे रास्ते से वहां जाता है। फ्रेड अपना पार्सल उसमें चढ़ाकर बैठ जाता है, लेकिन जाने से पहले सेरा हेलमेट का सनशेड खोलकर फ्रेड का चेहरा देख लेती है दोस्तों, और उसे याद आ जाता है कि डॉन जिस कचड़े के ट्रक में गिरा था उसे यही ड्राइव कर रहा था। है? मतलब ये दोनों चोरी में पार्टनर्स हैं? ये जानकर सेरा उनका पीछा करने लग जाती है, और क्या था, लेकिन उसका बाइक तेजी से जाती वैन का पीछा नहीं कर पाता। लेकिन उसकी पावर्स यार हम कैसे भूल सकते हैं। उसके पास तो दूर की चीजों को क्लोजअप में देखने का पावर है, तो वो ऊंची जगहों पर जाकर वहां से गाड़ी को जूम करके ट्रैक करने लग जाती है। और इस चेसिंग में हो जाती है रात। आखिर में डॉन और फ्रेड उस मॉडल के घर के आगे रुक जाते हैं जिसके पास वो शापित नेकलेस है। वैसे उस मॉडल का नाम मिडा है। तो डॉन उस घर के अंदर जाता है, लेकिन सेरा बहुत दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है। अच्छा, तो आज इस घर में चोरी करने निकले हो, चोर कहीं के। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो तुरंत पुलिस को बताती है मैंने दूसरे चोर को भी ढूंढ लिया है। लेकिन डॉन अंदर जाता है तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि मिडा के कमरे में खून ही खून होता है। लगता है उसका कत्ल हुआ है। डॉन डर के मारे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है और डॉन को कर लेती है अरेस्ट। जाते जाते डॉन सेरा को देखकर समझ जाता है कि पक्का इसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। वेल, तो पुलिस स्टेशन में डॉन से पूछताछ की जाती है। पुलिस ऑफिसर बार बार पूछता है कि तुम मिडा के घर गए क्यों थे। डॉन कहता है कि वो मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करती है, मैं उससे कैजुअली मिलने गया था और कुछ भी नहीं। और ऑफिसर कहता है कि मुझे तो शक है कि तुमने उसे मार डाला। डॉन कहता है कि अरे वाह, क्या हर कत्ल का केस आप इसी तरह बड़ी आसानी से क्लोज कर देते हो? मेरे खिलाफ वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। इतने में डॉन का लॉयर यानी फ्रेड आ जाता है। वो कहता है कि पुलिस के आने से 5 मिनट पहले डॉन उस घर में गया था। तो क्या अब आप ये कहना चाहते हो कि 5 मिनट में ही उसने मॉडल को मार दिया? और अगर कत्ल किया भी होता तो कमरे में जो इतना खून फैला पड़ा था उससे तो डॉन के ड्रेस पर भी खून जरूर लगा होगा। इसके ड्रेस पर खून का एक भी बूंद नहीं है। नोटिस तो किया होगा आपने, और ना ही आपके पास कोई सबूत है कि डॉन ने कत्ल किया। अब क्योंकि पुलिस के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता, तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, याद रखना शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आ जाना। ये दोनों भी मान जाते हैं। अगली सुबह सेरा टीवी न्यूज देखती है और तब उसे पता चलता है कि असल में डॉन एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो घबरा जाती है, कहीं मैं ही उसे गलत तो नहीं समझ बैठी, क्या होगा। वो किम को बताती है कि यार लगता है मैंने गलती कर दी। इतने में किम का मकान मालिक कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें जगह खाली करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं तुम्हें 2 महीने का भाड़ा देने को तैयार हूं, पर प्लीज कहीं और शिफ्ट हो जाओ अपनी बेकरी को लेकर। पर किम कहती है अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने अभी तो ये बेकरी शुरू की है, इस वक्त खाली कराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो नहीं मानता, बड़ी परेशान हो जाती है किम। लेकिन दोस्तों असल में मकान मालिक कोई और नहीं फ्रेड है। अब सेरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि उसने समझ के क्या रखा हुआ अपने आप को, अचानक खाली करने को कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और जब उसे पता चलता है कि मकान मालिक ऊपर रहता है तो वो गुस्से में सीधे फ्रेड के घर जाती है। अब सीसीटीवी पर सेरा को देखकर डॉन कहता है कि यार ये तो आग उगलने वाली है, इसको तो ही संभाल। ये कहकर डॉन कमरे में छिप जाता है। फ्रेड अब कैजुअली दरवाजा खोलता है और कुछ कहने वाला होता है कि सेरा तो शुरू हो जाती है कि देखो मेरी फ्रेंड ने अभी अभी ये बिजनेस शुरू किया है, हम सबको फ्री सैंपल केक्स दे रही थी, आपको भी वही देने के लिए आई थी उस दिन। इतनी दरिया दिल है मेरी दोस्त, और आप हैं कि हमें यहाँ से निकालना चाहते हो। अब दोस्तों फ्रेड तो समझ ही नहीं पाता कि क्या कहे उससे। इतने में डॉन बाहर आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें 6 महीने का भाड़ा देने को तैयार है, अपनी
अपनी फ्रेंड से कहो कि वो बेकरी खाली कर दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सेरा तो अपनी बात पे अड़ी रहती है, तो डॉन उससे और बहस नहीं कर पाता। सेरा कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी असलियत नहीं जानती थी और मैं नहीं जानती कि कल आप उस घर में क्यों घुस गए थे, लेकिन आपके जाने से पहले एक आदमी उस घर से बाहर निकला था। है? ये सुनकर डॉन शॉक। वो पूछता है तो कौन था वो, क्या तुमने उसको देखा? सेरा कहती है अगर आप वादा करेंगे कि बेकरी खाली नहीं करवाएंगे तो मैं आपको और डिटेल्स भी दे सकती हूँ। डॉन को उसकी शर्त माननी पड़ती है क्योंकि फिलहाल डॉन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि वो उस मॉडल मीडा के कातिल का पता लगाए, क्योंकि उसी के जरिए उसे शापित नेकलेस के बारे में पता चल सकता है। तो अब सेरा उन्हें उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ से उसने उस आदमी को मीडा के घर से निकलते देखा था। हे ये क्या, पर यह जगह तो मीडा के घर से बहुत दूर है। अरे तुमने यहाँ से उतनी दूर कैसे देख लिया बताओ, हमें पागल समझ के रखा हुआ है क्या तुमने? तब सेरा ऑलमोस्ट कह देती है कि मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है, लेकिन बीच में रुक जाती है और कहती है मैंने अपना दिमाग लगाया और ये पता लगाया कि वहाँ एक आदमी था। खैर मैं तुम्हें उस जगह ले जाकर दिखाती हूँ। ये कहकर वो इन्हें वहाँ लेकर जाती है, लेकिन वहाँ एक दीवार के अलावा कुछ होता ही नहीं। और फिर क्या था, डॉन तो उसको बुरा भला कह देता है कि हमें उल्लू बना के रखा हुआ है, तुमने क्या समझ रही हो तुम, यहाँ तो किसी के आने जाने के कोई निशान है ही नहीं। अब देखो तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया ना, बेवकूफ समझ के रखा हुआ है ना हमें। अब देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड की बेकरी कैसे 2 मिनट में खाली करवाता हूँ। ये कहकर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेरा वहाँ के एक सीसीटीवी कैमरा देखती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो इस सीसीटीवी को चेक कर लो। वो लोग भी मान जाते हैं और क्योंकि ये फ्रेड एक हैकर है तो वो उस सीसीटीवी के सिस्टम को हैक करके उसका फुटेज देखने में सफल हो जाता है। और जैसा सेरा ने कहा था, मीडा के घर से एक आदमी निकला और इसी रास्ते से अपनी कार में गया था। अब जाकर इनको सेरा की बात पर विश्वास हो जाता है। वो उस कार का नंबर भी निकाल पाते हैं और उसे सर्च करने पर उन्हें उस कार के ओनर की फोटो मिल जाती है और फिर वो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन सेरा को बीच सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं ये दोनों। सेल्फिश आदमी अपना काम बनते ही मुझे छोड़कर चला गया। पर तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी पुलिस को कॉल करके सब बता दूंगी। फिर वो पास के टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल कर देती है और अपनी नाक पकड़कर बदली हुई आवाज में कहती है मुझे उस कातिल के कार का नंबर मिल चुका है, उसी ने मीडा का कत्ल किया है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जान जाते हैं कि सेरा बोल रही है। वो डांटते हैं कि अगर बार बार इस तरह का फेक इन्फॉर्मेशन दोगी तो जेल में बंद कर देंगे, समझी? रखो फोन। सेरा डर कर कॉल कट कर देती है। फिर वहां पर फ्रेड डॉन से कहता है कि यार हमें सेरा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उसने हमारी मदद की है और उसने उस कातिल को भी देखा है, तो अगर हम उसको अपने साथ लेकर चलें तो हमें उस कातिल को आसानी से पकड़ने में बहुत हेल्प मिल जाएगी और नेकलेस का भी हमको फिर पता चल जाएगा। इस पर डॉन भी मान जाता है और दोनों सेरा को लेने के लिए वापस आते हैं। सेरा बड़ी खुश होती है कि वाह आप लोग मेरी कदर कर रहे हो, कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो डॉन कहता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? हाँ, सेरा का चेहरा खिल जाता है कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की असिस्टेंट बनना कोई मामूली बात तो है नहीं, मैं जरूर आपकी असिस्टेंट बनूंगी। डॉन कहता है कि बड़ी आई सीईओ की असिस्टेंट बनने वाली, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसमें तुम मेरी असिस्टेंट बनो बस। सेरा कहती है अच्छा चलो ठीक है। और फिर तीनों मीडा के मैनेजर के पास जाते हैं और उसे उस कार के ओनर की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो? मैनेजर कहता है मैं जानता तो नहीं, लेकिन ये कई बार मीडा के घर के बाहर खड़ा उसको देखता रहता था। फिर वो इस मॉडलिंग एजेंसी के बॉस से मिलते हैं क्योंकि मीडा इन्हीं के लिए काम करती थी। वो बॉस से पूछताछ करते हैं और उस नेकलेस के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं जानता था। वो बताता है कि मीडा का एक बॉयफ्रेंड था और वो दोनों रात को एक क्लब में जाते थे और मेरे सुनने में तो आया कि अब मीडा मर चुकी है। वैसे उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उसके कमरे में बहुत सारा खून था और शायद आपको उसका बॉयफ्रेंड उसी क्लब में मिलेगा। उस क्लब का नाम है गंगनाम। तो अब ये तीनों उस क्लब के लिए निकल जाते हैं। तो वो फैसला करते हैं कि अब सेरा एक मॉडल बनकर वहां जाएगी। डॉन तो उसको एक बढ़िया ड्रेस भी दिलवाता है जिसे पहनकर वो बाहर निकलती है। तो उसको देखकर डॉन एकदम दंग रह जाता है और अच्छे से निहारने लगता है ऊपर से नीचे। फिर झट से उसे रियलाइज होता है कि ओह मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। वो सेरा को एक नेकलेस पहनाता है जो सेरा को बहुत जचता है और वो तो और भी खूबसूरत दिखती है। और फिर सेरा एक और मॉडल के साथ क्लब के अंदर जाती है। डॉन और फ्रेड बाहर होते हैं। अब सेरा के साथ आई हुई मॉडल एक आदमी के पास बैठकर बात करने लगती है, पर वो आदमी उसको फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉडल उसकी बात नहीं मानना चाहती थी। तो वो तो एक बोतल तोड़कर उसको धमकाता है कि चुपचाप मुझे किस करो और मुझे हक करो वरना मार डालूंगा यहीं पर वहां बैठे दूसरे लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, कोई उस आदमी को रोकता नहीं। और इससे पता चलता है कि यहाँ ऐसी बातें आए दिन होती रहती है, इसलिए कोई इन बातों की उतनी केयर नहीं करता। पर सेरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर फ्रूट्स वगैरह फेंकने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी एक लड़की के साथ ये बदतमीजी करने की है? तुम्हारे सर में दिमाग है भी या उसकी जगह गोबर भरा हुआ है? पर उसकी डांट सुनकर वो गुस्सा होने के बजाय उल्टा सेरा को निहारने में लगा होता है। और फिर क्या था, वो सेरा से फ्लर्ट करने लग जाता है कि वैसे तुम भी बड़ी खूबसूरत हो, पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, नहीं हो क्या? ये सारी बातें पूछते हुए वो सेरा को फोर्स करने लगता है। अब भी दोस्तों वहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सेरा जैसे तैसे अपने हाथ छुड़ाकर भागती है तो एक आदमी से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं डॉन है जो कोट सूट पहनकर एकदम बढ़िया एंट्री देता है।
तो अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉन इस कॉस्ट्यूम में यहाँ कैसे और क्यों आया। असल में जब वो आदमी सेरा को देख रहा था तो फ्रेड को पता चल गया था कि सेरा किसी मुसीबत में पड़ने जा रही है। ऐसा लगता है दोस्तों शायद सेरा के नेकलेस में कोई सीक्रेट कैमरा था जिसका लाइव रिकॉर्डिंग फ्रेड देख रहा था। उसने तुरंत डॉन को इन्फॉर्म किया और डॉन ड्रेस बदलकर अंदर आ गया। तो अब डॉन सेरा को लेकर बाहर आ जाता है तो सेरा डॉन को ताकने लगती है और उसके पास आ जाती है। ऐसा लगता है किस करने वाली है। ओह नहीं, वो कहती है हमें एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था, पता है उसकी शर्ट में कैमरा है। डॉन तो चौंक जाता है कि इसे इतनी बारीक बात कैसे दिख गई और वो भी इतनी दूर से। तो डॉन उस दिशा में देखता है तो एक आदमी मास्क पहनकर बैठा होता है। डॉन भी गुस्से में जाकर उसका शर्ट पकड़ लेता है और वाकई में यार उसने एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरा लगाया होता है। वो आदमी भी डर कर भागने लग जाता है लेकिन सेरा उसके रास्ते में अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है। अब उसका मास्क हटाने पे पता चलता है ओह ये तो मिडा का मैनेजर है। सेरा पूछती है कि तुम मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो बताओ। वो कहता है कि लड़कियां मेरी कमजोरी है, मैं लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और उन्हें देखने का मुझे बड़ा शौक है। लेकिन उसकी किसी भी बात पर सेरा को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि सच बता दो वरना पुलिस के हवाले करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। और तब वो सच बता देता है कि ये सब मैंने अपने बॉस के कहने पे किया। मेरा बॉस ऐसी जगहों पे आने वाली मॉडल्स की वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। जब वो लड़कियां किसी के साथ इंटीमेट होती हैं तो हम उनकी वीडियो बनाकर फिर उन्हें हमारी कंपनी में मॉडलिंग करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर वो मना करती हैं तो उनको धमकाते हैं कि तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे। अब बॉस की असलियत पता चलता है। डॉन उस मैनेजर को पीट कर पहले उसके पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है और उस बॉस को मैसेज करता है कि हम पकड़े गए बॉस, सारा एविडेंस मिटा दीजिए। दूसरी ओर बॉस ये जानकर परेशान हो जाता है कि वो फंसने वाला है। उसने उन वीडियोस को जिस मेमोरी कार्ड में रखा हुआ था वो उसे निकाल ही रहा होता है कि इतने में अपनी टीम वहां पर भी पहुंच जाती है। यही था इनका प्लान कि मैसेज देखते ही बॉस डेटा को मिटाने की कोशिश करेगा और तभी वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इन्हें देखते ही वो उस मेमोरी कार्ड को अपने मुंह में डाल लेता है। डॉन और फ्रेड उसको पकड़कर उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सेरा बहुत बढ़िया आइडिया सोचती है और उसके पीछे जाकर तगड़ा किक मारती है। डर के मारे वो अपना मुंह खोलता है और मेमोरी कार्ड सीधे बाहर। तो सेरा उसे उठाकर डॉन को देकर कहती है खा कितना इजी था, तुम फालतू में लगे हुए थे। और यहाँ डॉन और फ्रेड सेरा का टैलेंट देखकर बड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों पुलिस ऑफिसर सेरा के बताए हुए उस कार नंबर को चेक करते हैं और उस कार की तलाशी भी लेते हैं। उसके अंदर कई वेपन्स होते हैं। यहाँ डॉन, सेरा और फ्रेड उस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की भी वीडियोस को देखते हैं। उसमें मिडा किसी के साथ बात कर रही होती है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जिसको सेरा देख पाती क्योंकि उसकी आंख एक बार फिर मैं आपको बता दूं बहुत तेज है। उसके पीछे से एक आदमी गुजरता है जिसके बैग से एक की चेन लटक रहा होता है। सेरा दोस्तों बहुत ही बारीकी से ये देख पाती है और कहती है कि उस दिन मिडा के घर से जो आदमी एक लगेज लेकर निकला था उसके बैग में यही की चेन था। है डॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मुझे तो जूम करके भी साफ नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है पर। और उस दिन उतनी दूर से मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने कैसे देख लिया कि कोई आदमी निकला था उसके घर से और ये भी देख लिया कि उसके बैग में की चेन लटका हुआ था, भाई कैसे। पर सेरा अपने पावर्स के बारे में कैसे बताती, वो बहाना करती है असल में मेरे सर में ना थोड़ा दर्द है, प्लीज मुझे अभी ज्यादा बात नहीं करनी, घर जाना होगा, ये कहकर वो वहां से निकल लेती है। लेकिन डॉन पूछता है तुम कुछ कहने वाली थी अभी, कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। सेरा कहती है हाँ आपने मुझे क्लब में उस आदमी से बचाया था ना उसके लिए थैंक्स, यही कहने वाली थी मैं। डॉन कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुमने जो नेकलेस पहन के रखा हुआ है वो मेरा है, उसे लौटा दो। अब सेरा चिढ़ जाती है कि ये अमीर लोग भी ना मामूली सी चीज को इतना भाव देते हैं बताओ। कहकर वो नेकलेस उतार कर देती है तो डॉन उसे बहुत संभाल कर रखता है। वो कहता है इसकी कीमत जानती हो, ये 10 करोड़ का है। और सेरा एकदम से फ्रीज कि 10 करोड़, तो क्या मैंने इतनी देर से 100 एकड़ जमीन को अपने गले में पहन कर रखा हुआ था। और फिर वो होश में आती है और घर चली जाती है। वहाँ किम सेरा का ड्रेस देखकर चौंक जाती है और कहती है ये ड्रेस कहाँ से मिला, इसका दाम तो 1 लाख से कम नहीं होगा। ये सुनकर सेरा फिर चौंक जाती है क्योंकि 1 लाख उसके 6 महीने की कमाई है। अब डॉन उस फुटेज में उस किचन को जूम करता है तो उसे समझ आ जाता है कि सेरा तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और अब उसको दोस्तों शक भी होने लग जाता है कि जरूर सेरा के पास कोई ना कोई खास पावर तो है जिसके जरिए वो इतनी दूर से इतनी छोटी छोटी चीजों को बड़ी क्लियरली देख पाती है। लेकिन वो हमसे छुपा क्यों रही है, मैं कल ही उसकी असलियत का पता लगाता हूँ। अगले दिन वो सेरा के अपार्टमेंट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग के ऊपर टेलीस्कोप सेट करके खड़ा होता है और सेरा को कॉल करके कहता है कि जरा छत पे आओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है मैंने। सेरा भी छत पर आती है तो डॉन कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम्हारे पास दूर की चीजों को डिटेल में देखने का पावर है, जैसे टेलीस्कोप से देखा जाता है बिल्कुल वैसा ही। सेरा भी शॉक हो जाती है कि नहीं यार मेरा भांडा फूट गया। वो डॉन को देख लेती है। वैसे डॉन एक बोर्ड उठाकर दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना। बट सेरा कहती है कहाँ दिख रहे हो, नहीं तो ना तुम मुझे दिख रहे हो
और ना ही तुम्हारे हाथ में रखी चीज दिख रही है। हाँ, डॉन कहता है पकड़ी गई ना, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे हाथ में कुछ है, फिर तुम्हें कैसे पता चला। इतने में डॉन नीचे गिरने वाला होता है तो सेरा कहती है अरे अरे ठीक से खड़े रहो, मरने का इरादा है क्या तुम्हारा। हाँ, पर डॉन तो एक्टिंग कर रहा था दोस्तों, और कहता है कि अरे अब तो तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, तो तुम उतनी दूर से मुझे देख पा रही हो राइट, मतलब तुम्हारे पास वो सुपर पावर है जिसका मुझे शक था। ये कहकर वो टेलीस्कोप से सारा का एक्सप्रेशन देखता है और उसका शॉकिंग रिएक्शन देखकर डॉन को अब 100% यकीन हो गया है कि सेरा के पास पक्का कोई ना कोई पावर है। और दोस्तों इसी के साथ गुड जॉब का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। वैसे इस सीरीज के कुल मिलाकर सिर्फ 12 पार्ट्स हैं ओनली। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो थम्स अप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।